जितना मैं आप लोगों को आज सच्चाई आपको दिखा रहा हूं, उतनी मैं प्रशंसा भारतवासियों की करना चाहता हूं, क्योंकि भारतवासियों में एक अंदरूनी ताकत है कि चाहे परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पार करने की ताकत, क्षमता और हौसला उनमें है। आज अपने बच्चे को ही देख लीजिए, 1.5 साल से अब अपने दोस्तों के साथ ना पढ़ पाए हैं ना खेल पाए हैं, लेकिन आज भी हंसते हैं, खिलते हैं। आज आप देखिए लोगों के पास आज नौकरी हाथ से जा रही है। पहले घर में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति नौकरी करते थे, आज नोट के हाथ में एक ही व्यक्ति नौकरी कर रहा है। घर पे बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन आज भी ईमानदारी से हर वो व्यक्ति हर दिन काम पे जाता है और ईमानदारी से काम करता है। और इस समय पर सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी नहीं समझा कि जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दे कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वह बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। लेकिन पैसा आपने किससे लिया? पैसा लिया अपने किसान से, श्रमिक से, बेरोजगार परिवारों से। पेट्रोल और डीजल के पैसे में आपने बढ़ोतरी कर आपने अपनी जो कोविड की वैक्सीन है वो ये तर्क दिया कि हमने कोविड की वैक्सीन खरीदी। आज ये है स्थिति, आज ये है स्थिति। आज सचमुच मुझे आश्चर्य होता है कि आज वेंटिलेटर को लेकर आज काला बाजार चल रहा है। वेंटिलेटर को लेके आज पीएम केयर्स को फंड को वेंटिलेटर्स को लेकर हमारे शिवसेना के आदरणीय सदस्य ने कहा ही है। गुजरात में हमने देखा है कि वेंटिलेटर्स को लेकर कैसे लोगों के बीच में आज एक तनाव है, एक शंका है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप उन लोगों पर? क्या कानूनी व्यवस्था लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर, दवाई को लेकर उन्होंने घोटाला किया है? कहां है आपकी निजी स्टोर, आपकी व्यवहार? मैं मांग करता हूं, आप बताइए, आज आप बताइए कि आप गरीब से आप पैसा लेते हैं, लेकिन सेंट्रल विस्तार में आपके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे हैं, उसके लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब को जो आज आर्थिक मदद मांग रहा है आपसे, गरीब आपसे कह रहा है कि सरकार मेरी बात सुनो, आज मेरे घर में बेरोजगारी बढ़ी है, मेरे पिता जो नौकरी करते थे आज उनकी वो चले गए, वो गुजर गए हैं, मेरा बेटा जो नौकरी करता है वो गुजर गया है, आपने मेरे पे पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, मैं तब भी झेल रहा हूं, जूझ रहा हूं, जी रहा हूं, संभाल रहा हूं अपने घर को, अपने जिंदगी को, लेकिन थोड़ी तो मदद करो, थोड़ी तो मदद करो। लाखों के रुपए मैंने खर्च किए अस्पताल के बिल में, पैसे नहीं है चिता में आग लगाने के लिए, थोड़ी तो मदद करो। यही तो मांग हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिन परिवारों में कोविड के कारण किसी की मृत्यु हुई, क्या सरकार उनके पास देने के लिए क्या 4 लाख भी नहीं है आपके पास? क्या 4 लाख भी आप दे नहीं सकते? और यह घोषणा किसकी थी? यह घोषणा आपकी थी। आपने ही पहले कहा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों को आर्थिक हम मदद करेंगे, और 4 लाख का आंकड़ा आपने ही लाया, और फिर आपने देखा कि क्यों कि ये किसी तरीके से आपके जो आर्थिक आपके जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं फिट होते, तो आपने इसको घटाकर 50,000 कर दिया। अरे आपके पास पैसे की इतनी कमी है तो कॉर्पोरेट पे टैक्स बढ़ाइए, गरीब पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं आप? पेट्रोल का टैक्स, डीजल का टैक्स, जीएसटी का टैक्स, यही मांग है। क्या ये मांग जायज नहीं? क्या ये मांग जायज नहीं कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन के दौरान, कोविड के महामारी के दौरान चिकित्सा जिसमें नहीं मिल रही, आज लोग आपके हाथ फैलाकर, झोला फैलाकर आपसे मदद मांग रहे हैं, और इन्हीं लोगों को नेतृत्व और इन्हीं लोगों के मांग आज राहुल गांधी जी आपके समक्ष रख रहे हैं। क्या गलत किया हमने? क्या इस पे भी हम पे आरोप लगाएंगे आप? क्या इस पे भी हमने कुछ गलत किया है? आज सरकार हमें स्पष्ट रूप से बताए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। डरिए मत, लेकिन यह तो बताए कि कोविड के कारण आज कितने लोगों की मृत्यु हुई है।
क्योंकि अस्पताल में दिखाया जाता है कि कोविड के कारण मृत्यु हुई है, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होता है, और लेकिन जब वहां पे शमशान में जाते हैं तब तो बदल दिया जाता है। आज आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पोर्टल, और मंत्री महोदय यहां पे है, आपके ही नेशनल फैमिली हेल्थ पोर्टल में HMIS का जो सिस्टम है उसमें 2021 के महीने में, 2021 के मई महीने का आप निकाल लीजिए आंकड़ा, और 2021 के मई महीने में जो लोगों की मृत्यु की तादाद की जो संख्या आपके पोर्टल पे है वो पिछले साल के मई महीने से 3 लाख ज्यादा है। 3 लाख ज्यादा है। यह प्रमाण करता है कि आज भारत सरकार कोविड की जो के कारण जो वास्तविक मृत्यु की आंकड़ा है वो हमको नहीं पता चल रहा। ये सब लोग कह रहे हैं कि आप क्यों एक डाटा ऑडिट करिए, लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, लोगों को यह शांति मिलनी चाहिए कि हां मुझे पता है कि मेरे परिवार में किसी एक सदस्य का कोविड के कारण मृत्यु हुई है, लेकिन यह सच्चाई की शांति भी आप नहीं देना चाहते। आपने अपने HMIS पोर्टल में लिखा है कि नहीं, कोविड के कारण मृत्यु नहीं हुई है, बुखार के कारण हुई है, सर्दी के कारण हुई है, अनजाने की कोई विषय है, अनजाना कोई कारण है, उसके कारण है हुई है मृत्यु। क्या सच जानने की भी आज अधिकार क्या भारत के आवाम के पास नहीं है? सच्चाई तो मांग करी है आपसे। आप बताएं आज मैं ये नहीं बोलता कि ये सिर्फ केंद्र सरकार में, हर राज्य सरकार को करना है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मिल बैठकर काम करना है। आपकी तरफ से गाइडलाइंस आनी चाहिए, और शायद आपने गाइडलाइंस दिए भी हैं कि डेथ को किस प्रकार से हमको रिकॉर्ड करना है, पर उस गाइडलाइंस में इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है? हमारे पास हमने देखा है कि 2020 में मदुराई में एक स्टडी हुआ था, मदुराई शहर में एक स्टडी हुआ था 2020 में, उसमें दिखाया दिया गया है कि वास्तविक में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से सिर्फ 11% को कोविड के कारण ये बताया गया है, जबकि संख्या और बड़ी होनी चाहिए। यही तो आप लोगों की जवाबदेही है। इसलिए तो हम सदन में आते हैं, ये टोका टोकी करने के लिए नहीं, ये जानकारी, ये सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए हम पार्लियामेंट में आते हैं। और आपने क्या किया कि पहले दिन आके ही आपने बिल ऐसे निकाले लोकसभा में जिस पे चर्चा नहीं हुई, और राज्यसभा में 12 लोगों का आपने निलंबन कर दिया। क्या आप नहीं चाहते कि चर्चा हो? आप तनाव का एक माहौल पैदा कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हम चर्चा के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो अच्छा काम किया है उसकी आप वाह ले, और जो आपने काम नहीं कर पाए उसका भी श्रेय ले। लेकिन अफसोस की बात है कि जब विफलता की बात आती है तो इल्जाम लगता है विपक्षी दलों पे, जब विफलता की बात आती है तो इल्जाम लगता है राज्य सरकारों पे, पर जब श्रेय लेने का समय आता है तो श्रेय जाता है सिर्फ एक व्यक्ति को। यह कैसा नेतृत्व हुआ? नेतृत्व का मतलब कि सफलता भी उनकी और विफलता भी उनकी। यह नेतृत्व का नहीं स्वीकृति है कि विफलता आपकी और सारी सफलता मेरी। यह नेतृत्व का चरित्र नहीं है। और वैक्सीन को लेके मैं अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं कोविन का पोर्टल देखता हूं कि आज 17 तारीख, आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि चाहे जितने और लोगों को टीकाकरण मिले उससे वो और सुरक्षित होंगे, तो इससे हम भी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 17 तारीख को तो आपने 2.5 करोड़ टीका लगा दिया, लेकिन उससे एक दिन पहले सिर्फ आपने 1.63 करोड़, उससे 2 दिन पहले सिर्फ 96,000। ये मैं बता रहा हूं, ये असम का, कि आप ये असम का बता रहा हूं मंत्री महोदय, कि ये आपने 2.5 करोड़ आपने लगाए 17 सितंबर को। ये 2.5 करोड़ आंकड़े पे आप कैसे पहुंचे उसका उदाहरण मैं असम को देना चाहता हूं। असम को भी 17 सितंबर को 7.9 लाख वैक्सीन दिए गए थे प्रधानमंत्री जी के जन्म तिथि पर। 7.9 lakhs on 17th September. But one day before that, it was 1.63 lakhs. 2 days before that, it was 96,000 only. And 4 days before that, it was 2 lakhs. So leading up to the Prime Minister's birthday, vaccine level is at this. 2 days before Pradhan Mantri's birthday, vaccine level drops. And then on the day of Pradhan Mantri's birthday, it jumps. And on the day after, it falls.
How is that possible? How is that possible? It should continue. It should continue at that same level. आप देखिए, आप मुझे 18, 19, 20, 21 सितंबर का मुझे ब्यौरा दीजिए, आप मुझे अक्टूबर महीने का ब्यौरा दीजिए और मेरे नवंबर का ब्यौरा दीजिए कि अगर आपने एक प्रकार का ऐसा एक जन जागरण आपने पैदा कर दिया कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन दी, बधाई उस बात को, लेकिन वो 2.5 करोड़ आपने अगले हफ्ते, अगले 2 महीने तक क्यों नहीं रख पाए? क्यों दोबारा बार बार कभी 30,000 कभी 50,000? मैं आसाम की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बात हो रही है, ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसको आप सादगी से करिए, इसको आप ईमानदारी से करिए। हम कोविड योद्धा के हिसाब से सबको नमन करते हैं, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति, उन नर्स के प्रति और विशेष रूप से उन आशा कर्मी के प्रति। वो आशा कर्मी आज उनके पास घर का पैसा नहीं है, लेकिन वो साइकिल चला के खुद या चल चल के घर घर में जाके आज वो वैक्सीन की टीका लगा रही है। गौरव जी, वैक्सीन का टीका 2 मिनट्स, ओके, वैक्सीन का टीका लगा रही है, लेकिन आज क्या उनको जो उनका वेतन है मिल रहा है? 2 महीने से कुछ कुछ लोग अपने वेतन के लिए तड़प रहे हैं। शाहजहांपुर में जब उत्तर प्रदेश के पास मुख्यमंत्री के रैली में जब आशा कर्मी जाते हैं तो पुलिस के लोग उन पे लाठी बरसाते हैं। ये कैसा कोविड योद्धा का सम्मान हुआ? आपने दर्जा तो दिया, लेकिन जो आपको सहायता करनी चाहिए थी, आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी आशा कर्मियों की, उन महिलाओं की, आपने नहीं की। हमको क्या सिखाई मिली है कि आज बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, आज वो धीरे धीरे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से वो स्कूल ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर में स्मार्टफोन था ही नहीं। तो ये जो वो उनके परवरिश में जो खामियां हुई है, जो कमी उत्पन्न हुआ है, उस कमी को हम कैसे पूरा करें? हमको आज कोशिश करना है कि आज जो आर्थिक ये जो आज जो हम दबाव हम अपने गरीब पे डाल रहे हैं, उस दबाव को कम करें। पेट्रोल का प्राइस कम करें, डीजल का प्राइस कम करें, एलपीजी का प्राइस कम करें, सब्जियों और विभिन्न खाद्य के पदार्थों का ये हम प्राइस हम कम करें। आज उनकी मदद की, भारत के लोगों की मदद की, हाँ, समय आ चुका है। समय आ चुका है कि भारत के लोगों की हम सच्चाई दें कि कितने लोगों की वास्तविक आज कोविड के कारण मृत्यु हुई है। समय आ चुका है कि आज भारत के लोगों को हम वो 4 लाख का एक आर्थिक हम सहायता उनको आगे दें। सभापति महोदय, आप प्रचार करिए। सरकार से मैं कभी नहीं कहता कि आप प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार सच के बूते पे होना चाहिए, झूठ के बलबूते पे नहीं। इन्हीं मैं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।